स्मिता ओपन हर ओन ट्रेवल एजेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेवल एजेंसी? पहले तो ये बताओ, ये क्या काम कर रही होगी? स्मिता ओपन हर ट्रेवल एजेंसी, ये क्या काम कर रही होगी? गाड़ियां, मतलब गाड़ियां हायर बेसिस पे देते होंगे कि नहीं? कि और ट्रेवल एजेंसी और क्या करती है? बिल्कुल ठीक है, रिजर्वेशन भी करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। स्मिता ओपन हर ओन ट्रेवल एजेंसी सम टाइम्स बैक। शी असाइंड वर्क टू हर 3 एम्प्लॉइज इन द फॉलोइंग मैनर। उसने 3 बंदे रखे काम पे। नेहा, उसने नेहा को बोला यू आर इन चार्ज ऑफ एयरप्लेन। मींस अगर किसी ने बाय एयर की रिजर्वेशन करवानी है तो आप उसके इंचार्ज हो। एयरप्लेन, ट्रेन एंड बस रिजर्वेशन, सारी रिजर्वेशन आपने करवानी है। करण, यू विल टेक केयर ऑफ एकोमोडेशन बुकिंग, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें फुल फ्लेज पैकेज देना होता है। वो जिधर भी ट्रेवल कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स, उन्होंने जहां पे भी जाना है डेस्टिनेशन पे, हम लोगों ने उनकी अकोमोडेशन मींस रहने का भी हम लोगों ने ही उन्हें रिजर्वेशन करवा के देनी है। साहिल, यू विल कीप ट्रैक ऑफ ऑनलाइन क्वेरीज एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। ऑनलाइन कोई भी हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है, यू आर सपोज टू आंसर इट, और अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो वो सारा आपने हैंडल करना है। अब स्मिता सबको क्या कहती है? आई वॉन्ट रेगुलर रिपोर्ट्स फ्रॉम द 3 ऑफ यू। मेरे को तीनों से रेगुलर रिपोर्ट, वो 15 दिन के बाद हो सकती है, वो वीकली हो सकती है, वो मंथली हो सकती है। Thus, in a few sentences, an organization structure has been created, specifying lines of authorities and areas of responsibility. 3 बंदों को 3 लाइनें ही तो बोली हैं, और तीनों को डिफरेंट क्या बना दिया है? डिफरेंट एक्टिविटीज का इंचार्ज बना दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये फंक्शनल है कि डिवीजन है? डिविजनल है। सिंगल डिविजनल है, फंक्शनल है, क्योंकि एक ही तो एक्टिविटी है। मैंने कल बोला था इफ यू आर प्रोड्यूसिंग सिंगल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सिंगल सर्विस है। ठीक है, तो फंक्शनल है, तीनों के अलग अलग फंक्शन बता दिए, राइट। तो ट्रेवल एजेंसी में 3 लाइनें अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलने पे ही हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। So this is an example of creation of a structure which we call organization structure. Now come to the types. First is functional. Functional organizational structure. This structure is based upon the functions to be performed. जो भी मेरे एम्प्लॉइज हैं उनमें मैंने काम बांट दिया है, और वो अपनी एक्टिविटीज को जो उनको एलोकेट हुई हैं उन्हें ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। इट मींस इट इज बेस्ड अपॉन फंक्शंस एलोकेटेड टू देम। और फंक्शंस में जब मैं एग्जांपल लेती हूं तो आई हैव द परचेज फंक्शन, आई हैव द मार्केटिंग फंक्शन, आई हैव द प्रोडक्शन फंक्शन, आई हैव द सेल्स फंक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो परचेज डिपार्टमेंट आपकी कंसर्न में एक होगा जिसका हेड परचेज मैनेजर बना दिया जाएगा। एक आपकी कंसर्न में मार्केटिंग, दिस इज आर इज मिसिंग इन द स्पेलिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसका हेड मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाएगा। साथ में उसको कौन दे दिए जाएंगे? टीम मेंबर्स। सो दे आर सपोज, परचेज मैनेजर कभी भी मार्केटिंग का फंक्शन नहीं करेगा, कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट परचेज मैनेजर का फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव एलोकेटेड द फंक्शंस बिटवीन देम और अमंग देम। सो hereby the division is being made, or the distribution of authority and responsibilities being made on the basis of functions performed by them. So their functions are not to be intermingled. आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। Whatever function we have allocated to a specific person, that specific person is supposed to do or to perform that function only. We have a diagrammatical representation of that, but before that I just want to tell you the tag lines. He will be writing certain lines and he will be asking you to identify the structure. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 तरह की स्पेशलाइजेशन है। दूसरा का भी नाम सुन लो पहले, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन भी हमारे सिलेबस में है। दूसरी स्ट्रक्चर का नाम है डिविजनल। डिविजनल में मैंने बोला जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके डिफरेंट डिविजन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिविजन्स जैसे फार्मास्यूटिकल डिवीजन अलग है, फुटवेयर डिवीजन अलग है, ज्वेलरी डिवीजन अलग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। When you produce multiple products, so divisional is the right option. When you produce a single product, then functional is the right option. अब अगर कोई पूछे कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन दोनों में किसमें होगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन दोनों में किसमें होगी? यस, डिविजनल में, बिकॉज हियर बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए मैंने डिफरेंट हेड बनाए हैं। मिस्टर ए इज द हेड ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट बिकॉज ही इज फ्रॉम द मेडिकल लाइन, राइट। एक डिजाइनर है, इंजीनियरिंग करी है उसने और मेटल्स के बारे में उसे अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो हम उसे ज्वेलरी डिपार्टमेंट का हेड बना सकते हैं। डिजाइनर है, मान लो उसने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा डिग्री ली है,
So I made him the in charge of that particular project. So when I am talking about product specialization, I will be answering divisional. And whenever occupational specialization is there, then functional is the answer. Occupational specialization means जिसमें आप expert हैं, आपको वही occupation मिला. यहाँ पे सारे MBA होंगे. जिसने मार्केटिंग में MBA करी वो मार्केटिंग मैनेजर बन गया. जिसने प्रोडक्शन में MBA करी या फिर जो मैकेनिकल नेचर का बंदा है उसे हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया. So we just distributed the authority and responsibility as per their academic records. So whatever functions they are expert in, that function is only being allocated to them. This is the main difference between functional and divisional. Let's read the first 4 lines. Types बताने से पहले उसने कुछ लाइनें लिखी हैं. The type of structure adopted by an organization will vary with the nature and type of activities performed by an organization. How can you decide कि एक organizational के लिए divisional बढ़िया रहेगी कि functional बढ़िया रहेगी? So that depends upon the activities undertaken by that organization. Organizational structure can broadly be divided into 2 parts. One is functional and other is. अब functional की definition देखो. Grouping of jobs of similar nature under functional and organizing these major functions as separate departments. कहता आपने सारी एक्टिविटीज को जो सिमिलर नेचर की हैं उसे एक ग्रुप में डाल देना है और वो सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज हैं वो एक ही डिपार्टमेंट करेगा. जब ऐसे डिपार्टमेंट में एलोकेशन होगी फंक्शन को बेस बना के तो उसे हम फंक्शनल कहते हैं. All departments report to the coordinating head. Before I proceed, I should refer to the diagram. कौन कोऑर्डिनेटिंग हेड होगा? इसने थोड़े से लेवल मिसिंग रखे हैं, मैं सारे बनाऊंगी. पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर सीईओ, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, देन जीएम, उसके बाद आगे हेड. जीएम मींस जनरल मैनेजर, सीईओ मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट. सो यहां तक मेरा टॉप लेवल ही है. डन. फिर उसके बाद जो उसने नाम लिखे हैं दैट 4 नेम्स और 5 नेम्स वी विल राइट. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या होगा बताओ. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? बोथ ऑफ यू गेट सेपरेटेड एंड डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट. मार्केटिंग, सेल्स, परचेज और 5th एक और बना लो प्रोडक्शन. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा बेटा जी? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? इसका एक हेड होगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का. हमारे अपनी कंट्री में भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है भाई, एचआरडी मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है हमारा भी. क्या फंक्शन है उनका? दिस डिपार्टमेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्संस एंड देन अबाउट देयर इंक्रीमेंट्स, देन अबाउट देयर प्रमोशन, देन अबाउट देयर रिटायरमेंट. इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स जो हमारी कंसर्न में है, मीन्स जो एम्प्लॉइज हैं उनके सेंटिमेंट्स और इमोशंस को समझना, उनको मशीन्स की तरह उनसे काम नहीं लेना, जो उनके वर्क प्लेस है वहां पे अच्छी वेंटिलेशन की फैसिलिटी हो, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले. दिस इज बीइंग इंश्योर्ड बाय दिस डिपार्टमेंट. और कभी भी हमारे एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो. द ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर टू बी रिमूव्ड बाय दिस डिपार्टमेंट ओनली. And all these 5 departments are being coordinated by general manager. That's why he's writing a line that all functions are being coordinated by a head, and that head in this case is general manager. General manager को instruction CEO ने दी और CEO को instruction किसने दी? Board of directors ने. So these 2 levels you can add up. आपकी बुक में जो डायग्राम है, he started with manager only I think. ठीक है, मैंने उसे MD उसने लिखा. MD मतलब managing director. I call it GM. You can even call it MD. MD और CEO in one concern can be at the same post. Means कई concern MD को CEO कहती हैं और कई CEO को MD भी कह सकती हैं. That depends, interchangeably word use होते हैं, right? तो आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे लिख सकते हो. Done? So all these 5 persons are to perform different 5 functions. That's why this structure we call functional. इन सबके अंडर वर्कर्स होंगे भाई, मींस इन सबके अपने टीम मेंबर्स होंगे. So they are going to take the work from the workers. Workers भी उसने बीच में मिसिंग रखा. So that also you can add up. In order to complete the diagram, यहाँ पे 2 लेवल्स आप ऐड करिए. 3rd लेवल से आप उसे कोऑर्डिनेटिंग हेड बनाइए और नीचे आप वर्कर्स को ऐड कर सकते हो. राइट. So this is the way. Diagram is clear.
क्या टैगलाइन वो लिखेगा? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, 3 वर्ड अंडरलाइन करो, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड ऑर्गेनाइजिंग मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट। ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट कह दिया। ह्यूमन रिसोर्स का जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह दिया, सेल्स का फंक्शन जो परफॉर्म करेगा उसे सेल्स डिपार्टमेंट कह दिया। मींस जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है एज डिफरेंट फंक्शंस और उन्हीं डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है, तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड। मैन्युफैक्चरिंग 2 तरह की कंसर्न होती है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वो होती है जो बना बनाया सामान आगे बेचने के लिए खरीदती है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होती है जो सामान खुद बनाती है, रॉ मटेरियल खरीदती है। तो यहाँ पे आई टुक द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिकॉज आई इंक्लूडेड द प्रोडक्शन फंक्शन हियर। ठीक है, तो उसने ठीक डिविजन्स बनाई। कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सोनल। पर्सोनल है सेम एज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं वो उसे पर्सोनल डिपार्टमेंट भी कहता है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द वेलबीइंग ऑफ द पर्सन्स वर्किंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। These departments may further be divided into sections. Thus, the functional structure is an organizational design that groups similar or related jobs together. एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा डिजाइन जिसमें एक ही तरह के फंक्शंस को एक हेड के अंडर इंक्लूड किया जाता है, उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। Any doubt about any line? What is the meaning of functional? What are the tag words? Grouping of similar activities. ठीक है, और उन्हीं एक्टिविटीज को बेस बना के हम उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कह देते हैं। तो दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर टू परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ फंक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। दैट ऑल डिपार्टमेंट्स आर सपोज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर बीइंग असाइन्ड विद द डिपार्टमेंटल हेड। उनका एक हेड भी होता है। दैट ऑल हेड्स आर to work with the direction of a coordinating agency or a coordinating head, and that coordinating head can sometimes be MD or that can sometimes be general manager, which we call GM. Any doubt? एडवांटेजेस के हेडिंग जरूर लिखेंगे साथ में, ताकि हेडिंग्स को जब आप पढ़ो तो आपको पता चल जाए इसमें क्या लिखा होगा। लेट्स सी, फर्स्ट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन अंडरलाइन करो, मैंने भी तो यही वर्ड बोला था। डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है और फंक्शनल में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन? आप हेडिंग स्पेशलाइजेशन बनाएंगे, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। व्हिच टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन? व्हिच टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन? टू स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन? As per their capability, as per their expertise knowledge, as per their skill, we just allotted the work to them. जो बंदा जिसमें एक्सपर्ट है, जिस काम को करने में एक्सपर्ट है, मैंने उसे वही काम दिया। I can even take the example of an hospital. एक बंदा जिसने सर्जरी में MD करा है तो मैं उसे सर्जन वाला ही काम करने को दूंगी ना। एक डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जिसने चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में डिग्री हासिल करी है, मैं उसे चाइल्ड डायग्नोज करने के लिए अलग से एक रूम दूंगी। ठीक है, if I am the owner of a hospital, that is what occupational specialization. So same is here. If one person did his MBA in human resource management, so I will be making him the head of human resource department, isn't it? अगर किसी ने मार्केटिंग में MBA करी, आपको पता है ना MBA की स्पेशलाइजेशन होती है। अगर किसी ने MBA मार्केटिंग में करी है तो डेफिनेटली मैं उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। और मैं बार बार एग्जांपल अपने स्कूल की भी देती हूँ। इफ आई डिड माय मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग माय कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, if one person did the MSc in mathematics, that person is taking maths classes. Again, occupational specialization is prevalent everywhere. ठीक है, हमारे स्कूल में भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही है। जो बंदा जिसमें एक्सपर्ट है उसे वही सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया गया है। ठीक है, उसकी डिग्री डिप्लोमा को देख के। Am I clear to you? So पहला पॉइंट क्लियर है, it leads to which specialization? Occupational specialization. Now we will read word to word. A functional structure leads to occupational specialization since emphasis is placed on specific functions. क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस किस पे देते हैं? जो फंक्शंस उन्होंने परफॉर्म करने हैं।
सो इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो आपको उस चीज के सारे प्रॉस एंड कॉन्स पता होंगे, उस एक्टिविटी के सारे लूप होल्स पता होंगे, आपको पता होगा उस एक्टिविटी को कैसे हैंडल करना है, आप हमेशा मिस हैंडलिंग ऑफ दैट एक्टिविटी अवॉइड करोगे, आप अपने अंडर बंदों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे, बिकॉज दैट इज योर फील्ड एंड यू आर एक्सपर्ट इन दैट। आपको वही डिपार्टमेंट दिया गया है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और बार बार जब आप वही काम करोगे, इट विल एनहांस योर एफिशिएंसी मोर। आपकी एफिशिएंसी पहले से भी बढ़ जाएगी। मतलब वो बंदा जो 10 साल पहले आया था, ठीक है, अब 10 साल बीतने के बाद वो कितना एक्सपर्ट हो चुका होगा, यू कैन वेल इमेजिन, क्योंकि बार बार उसने एक ही डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को सुलझाया, एक ही डिपार्टमेंट के पर्संस के साथ उसने डील किया। सो नाउ ही इज एक्सपर्ट। इवन बाहर से अगर बच्चे ट्रेनिंग भी लेने आते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे, तो उस मैनेजर के साथ अटैच कर देते हैं हम उसे। हमें लगता है कि वही मैनेजर हमारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट है, बिकॉज ही spent 10 years, a full decade in our organization at the same post, so he can guide even the freshers. So this may happen only due to the specialization. ठीक है, एक तो पहले आपको आपके इंटरेस्ट का काम दिया गया, फिर इतने सालों में बार बार आपने वही एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, आपकी कहीं पे हमने ट्रांसफर या शिफ्टिंग नहीं करी, so you got expertise knowledge in that particular field. This is first advantage. Come to second. Promotes coordination. How come? हेडिंग बनाएंगे, प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। हाउ कम? कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ता है? मींस मिलजुल के काम करना। आप जिस डिपार्टमेंट के हैं उसमें 10 बंदे और भी हैं, तो डेफिनेटली आप उन 10 बंदों को क्या करेंगे? गाइड करेंगे कि उनको काम कैसे करना है। आप उन्हें ये भी बोलेंगे, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम योर साइड, यू ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, you all have to work in a collaborative manner. So with the help of this, you as a head is having a control over them ना, क्योंकि आप उनके हेड हैं, वो आपकी बात को मानेंगे ही। हेड की बात हर सबऑर्डिनेट मानता है ना, और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या है? एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। So in that way you are able to have a control, you are able to coordinate the activities of your department, so there will be no protest, there will be no conflicts, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे। Third, increases managerial and operational efficiency. How come? What is the meaning of efficiency? In the very first chapter we learned about two words, one is efficiency and other is effectiveness. How managerial and operational efficiency can be improved? दो efficiencies की बात करी आपने, मेरे को दोनों का meaning बताना। One is managerial efficiency and other is operational efficiency. पहले simple efficiency. Why you don't bring the book? Daily you sit in my class without book. कल भी आपके पास book नहीं थी, if I am not wrong. English की book आपने रखी हुई छोटी सी आगे। Yes. What do you mean by efficiency? आपके पास भी बुक नहीं है, दूसरों को ऐसे नहीं देखो, फर्स्ट सी योर ओन बेंच। हाँ जी, बोला हुआ ना एनसीईआरटी लेके आया करो, दैट विल हेल्प टू यू इन योर एग्जाम्स। जब आप क्लास में अंडरलाइन कर लेते हो वर्ड्स, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, आई वांट पार्ट 1, तो आपको वही लेके आनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? रेज योर हैंड। बस एक बच्चा बोलो, ऊंचा, बिल्कुल ठीक है जी। टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन इनडायरेक्ट वे। हाउ कम मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव? क्या ये दोनों वर्ड सेम है? वन इज मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड अनदर इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या ये दोनों वर्ड सेम है? बोलो आप फिर रसिका, हाउ विल यू डिफाइन द मैनेजरियल एफिशिएंसी? मैम इस रूम में नहीं थे, मैम साथ वाले रूम में। हाँ जी, मैनेजरियल एफिशिएंसी से रिलेटेड विद मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही काम कर रहे हैं। दे आर गेटिंग द ट्रेनिंग इन इट, they are becoming skillful, they are becoming expert in that very field. What is the meaning of operational efficiency? means workers की, जब उनको गाइड करने वाला बंदा एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वर्कर्स से भी तो अच्छा काम मिलेगा, तो वर्कर्स की एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी। नोबडी विल सिट आइडल बिकॉज़ देयर हेड इज देयर टू सुपरवाइज देम, देयर हेड इज देयर टू कंट्रोल देम, तो दोनों लेवल्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी भाई। आपको पता है वर्कर्स की नेचर है बेकार बैठ के पैसा कमाना, लेकिन मैनेजर क्या चाहते हैं? मेरा कोई भी वर्कर कभी बेकार ना बैठे ताकि मेरे पैसे की वेस्टेज ना हो। तो दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर रही हैं।
ठीक है, वर्कर्स को कभी भी हम बेकार नहीं बैठने देंगे एक्सेप्ट ड्यूरिंग द रिफ्रेशमेंट आवर्स और ड्यूरिंग द टी ब्रेक, दैट टाइम वी अलॉटेड टू देम, अदरवाइज we are supposed to get the work from them, and for that we just tell them what is their duty, how they have to perform the work. मतलब कभी, और आपने प्रॉपर गाइडेंस उन्हें दी है, मेरे को किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा बेकार बैठा नहीं दिखना चाहिए. I have CCTV cameras installed in my office, I can see you, I can have the view of every department, so I want everybody should be busy in his or her work. कल को अगर आपके हेड ने कोई भी, मेरे को ये सीनियर मैनेजर बोलेगा, आपके हेड ने कोई भी आपके अगेंस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो आई विल सस्पेंड यू, आपकी हाफ डे की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. Such type of penalties will always be having a positive impact on the working of my workers. ठीक है, तो due to which structure, due to functional structure, our managerial as well as operational efficiency get enhanced. Fourth point पढ़ो. No duplication of effort, heading होगा. No duplication of efforts. What it means? बिल्कुल ठीक है, repetition of the work. जो काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड को बोला गया वो वही करेगा, मार्केटिंग वाला उसका काम नहीं करेगा. जो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है वो वही करेगा, मार्केटिंग वाला अपना काम करेगा. इट मींस कि देयर विल बी नो रेपिटेशन ऑफ द वर्क, मींस देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट, मींस हमारा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो. हर बंदे को अपनी ड्यूटी के बारे में पता है और हर एक्सपर्ट बंदा ही तो वो ड्यूटी कर रहा है. जब एक्सपर्ट बंदा ड्यूटी कर रहा है, ही और शी विल बी डूइंग दैट वर्क विद प्रॉपर इंटरेस्ट, उसकी उस काम में दिलचस्पी और रुचि होगी. He or she will be performing that work with proper effectiveness and efficiency. So this is being ensured in functional organizational structure. Fifth, it makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. एक लाइन है, आपने मेरे को पहले मीनिंग बताना है, आपको क्या समझ आया इस लाइन की एक्सप्लेनेशन, फिर मैं हेडिंग बताती हूँ. फर्स्ट यू टेल मी द मीनिंग, हिंदी मतलब ट्रांसलेट करना है आपने लाइन को. सिंपली लाइन लिखी है उसने, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स. एक एक करके चलो ठीक है, कुछ हद तक मेक्स ट्रेनिंग इजी. एनीबॉडी एल्स हु विल जस्टिफाई इट? एनीबॉडी? बॉय साइड, हाँ बोलो, बोलो कोई भी, एनीवन. नहीं वो तो हो गया, वो तो एलोकेशन है ना. ट्रेनिंग इजी कैसे? मेरे को उस बंदे को कोई ऑलराउंडर नहीं बनाना, मेरे को उसे हर डिपार्टमेंट का काम नहीं सिखाना, मेरे को सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देनी है. जब आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्प्लॉय, तो आपको सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा, हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे. तो एक डिपार्टमेंट के बारे में सिखाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि मैंने उसे ऑलराउंडर बनाना है और पांचों डिपार्टमेंट की वर्किंग समझाऊं. सो इट इज एन एडवांटेज ऑफ इट बिकॉज इट इज ऑक्यूपेशनली सेंट्रिक या ऑक्यूपेशन सेंट्रिक. आपने सिर्फ वही काम उसे सिखाना है जिसके लिए आपने उसे हायर किया है, इधर उधर के कोई भी काम उसे सिखाने की जरूरत नहीं है. सो दैट्स व्हाई ट्रेनिंग बिकम्स इजी. इजी टू ट्रेन बनेगा हेडिंग, इजी टू ट्रेन. अगली लाइन का मतलब भी बताओ. इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन. इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट्स ड्यू अटेंशन. चलो सारांश आप बताओ. इट इंश्योर्स, आपके पास बुक नहीं है क्या? क्या लास्ट एडवांटेज पढ़ो. इट इंश्योर्स that every function gets that due attention. How come? लाइन का मीनिंग समझ आया? वैसे ये एडवांटेज हो सकता है, क्या मीनिंग है फिर बताओ. It ensures that every function gets the due attention. क्यों? क्योंकि हर फंक्शन को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है. ये नहीं है कि मैं मार्केटिंग करे जा रही हूँ और मेरा सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट निग्लेक्ट हो रहा है. जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी सेल नहीं हो सकती. सेल होने से पहले एडवर्टाइजमेंट मींस मार्केटिंग होनी है और इवन प्रोडक्शन से पहले सामान की परचेज होनी है. और इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए ह्यूमन बींग्स की जरूरत है और उन्हें मैनेज करने के लिए मैंने पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना रखा है ना. सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग हिज और हर फंक्शन परफेक्टली. हर फंक्शन को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है.
This is what we call advantage of our functional organizational structure. क्या heading बनाओगे फिर? What should be the heading of this? Or it is not essential you will be explaining in a single line. This hint I am giving कि कल को subjective paper भी होना है second term का, जिस किसी भी chapter में वो single line explanation लिख रहा है, you are not supposed to write only one line in the paper. क्योंकि lengthy आपको question जब आएंगे तो आपको explanation अपनी तरफ से elaborate करनी होगी, but it should be justified as well, right? तो क्या heading बन सकता है भाई? What should be the heading? एक line से क्या heading बनाओगे? हाँ? Due attention, simple heading. कोई और any other suitable heading? Attention to every department. Or any other? Importance to every department. Or any other point? सोचना इसके बारे में. Rest of the things we will continue tomorrow with the disadvantages.